So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today I am with 11th class biology guest for March session 2024, which is according to the latest syllabus, and here we will have a complete look on the marks distribution and also those units from which long answer type question will be asked. तो अगर हम बात करेंगे बॉटनी की तो यहाँ से यूनिट 4 जो है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर हम जोलॉजी की बात करेंगे तो यूनिट 4 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो आपका सेक्शन ए जो होगा, चाहे बॉटनी हो या जोलॉजी, इसमें आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, सो टोटल 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज सेक्शन बी विच कैरीज 5 क्वेश्चंस, ईच हैविंग 2 मार्क्स, सो टोटल 10 मार्क्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी रहेगा in which we are having 5 questions, each carrying 3 marks, तो total 15 marks। फिर आपका है सेक्शन डी, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरिंग 5 मार्क्स, सो टोटल 5 मार्क्स। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। नाउ लेट्स सी विद द यूनिट फर्स्ट, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे इन टॉपिक्स से, तो उसके लिए एक कंप्लीट PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे शेयर की है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इजंट इट, फाइलोटैक्सी क्या होता है ना, हर्बेरियम यहाँ से देखेंगे आप, 2 and 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और उसके बाद मोनेरा, प्रोटेस्टा, लाइकन्स, राइट। तो यहाँ पे वो जो म्यूचुअलिज्म है वो आप देखेंगे। उसके बाद वायरस एंड वायरॉइड। अब उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है, तो इसके 9 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गी एंड ब्रायोफाइटा, राइट। सिमिलरली टेरिडोफाइटा, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, राइट। मॉर्फोलॉजी आप यहाँ पे देखेंगे रूट का, स्टेम, लीफ और फ्लावर का। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली दैट इज़ द सोलेनेसी, है ना, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा दैट इज़ योर यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, इसके 5 मार्क्स हैं। इसमें सिंपली आप पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, इनको डिटेल में देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका यूनिट नंबर थर्ड। देन इज़ द यूनिट 4, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ये किसी वक्त शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, है ना, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, राइट। C3 एंड C4 साइकिल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है ना, इथाइलिन गैस है, सिमिलरली एब्सिक एसिड है। तो ये आपके प्लांट हार्मोन्स रहेंगे और इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पोर्शन दैट इज़ द जोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है इसके 8 मार्क्स है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉडेट्स एंड नॉन कॉडेट्स, राइट। और उसके बाद नेशनल पार्क्स ऑफ JNK इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ यूनिट सेकंड, इट कैरीज 7 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग आप अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएंगे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे स्टडी करेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, जैसे इसमें अमाइनो एसिड्स, राइट। फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA आप डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड हार्मोन, जैसे EDH है, ऑक्सीटोसिन है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। और यहाँ पे DNA में आप देखेंगे, है ना, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट इज़ योर यूनिट नंबर 3 दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना, डिफरेंस आपको आना चाहिए। सिमिलरली सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, राइट। डिफरेंस आप देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला के दरमियान, माइटोसिस और मियोसिस, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट 4th यूनिट पे, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना, ब्लड ग्रुप्स आप देखेंगे यहाँ पे, RH फैक्टर, देन डबल सर्कुलेशन, है ना,
ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ से। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर है ना, डिटेल में फंक्शनिंग देखेंगे आप। नर्व इम्पल्स क्या होता है तो इसको भी आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।